दोबारा बताओ। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में भी ये स्टडी किया था कि अगर मैं कोई भी शेप डिजाइन करता हूं और उसके मैंने फिल, क्योंकि ये देखिए मैंने नन कर दिया, तो अगर इसको फिलिंग मैंने एम्प्टी की हुई है कि ये फिल ना हो, तो फिर उसके बाद अगर मैं कोई नई शेप बनाता हूं तो वो मेरे पास उसकी आउटलाइन, मुझे जिस टाइम मैंने वो लेयर सेलेक्ट की होगी वो शो होगी, मगर मेरे पास वो वर्क नहीं करेगी। उसका रीजन ये होगा कि मैं उस शेप को फिल नहीं किया हुआ, ना ही मैंने उसका कोई बॉर्डर किया हुआ है। अगर मैंने उस रेक्टेंगल का या उस ऑब्जेक्ट का उस इंटरनली उसे फिल किया होता और उसको कलरिंग वगैरह की होती, तो वो मेरे पास प्रॉपरली मुझे शो भी होती। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उसके सिलेक्टेड एरिया होने की वजह से, जिसे आप कह लें कि सिलेक्शन को शो कर रहा है, अदरवाइज मैंने इसके ऊपर कोई भी चीज अब शो नहीं की हुई। ठीक है, यानी कि क्योंकि मैं ना बॉर्डर अप्लाई किया है, ना ही मैंने उसे इंटरनली शेप को फिल किया है। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको फिल कर लेता हूं किसी भी कलर से, अब मैं अगर दूसरी लेयर पे स्विच करूंगा तो मुझे वो सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे क्लियरली, ताकि मैं उनको आइडेंटिफाई कर सकूं। ये मैंने डिफरेंट कलर से ने फिल कर दिया। अब एक इशू है। इशू ये है कि मैंने तीनों शेप्स को कलर किया है, अब मुझे ग्रीन वाला दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब ऑर्डर्स को स्टडी किया था, ठीक है, लेयर्स का, तो मैंने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी लेयर के नीचे है और उसका साइज भी छोटा, तो वो दिखाई नहीं देगा। अगर मैं ये देखें, ये मुझे तो मुझे उसने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे कि ये वाला ऑब्जेक्ट इस जगह प्लेस पे पड़ा है, वो यानी कि ग्रे कलर के नीचे। अगर मैं ग्रे को हाइड करूं तो वो मेरा ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव कर लूं किसी और पोजीशन पे और फिर अपने ऑब्जेक्ट पे करूं, तो मुझे अपने तीनों ऑब्जेक्ट शो हो रहे हैं। बिकॉज हम लोग फोटोशॉप में जब काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे हमारे पास लेयर्स का बहुत ज्यादा फोकस होता है कि जब भी मेरा कोई न्यू ऑब्जेक्ट ड्रॉ होगा वो न्यू लेयर पे ही आएगा, और ये इसका एक एडवांटेज है। उसका फायदा ये है कि इन केस ऑफ मुझे कल को मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं उस सब्जेक्ट में, अगर वो सेम लेयर में है तो मे बी वो उस तरीके से ना हो सके। अगर मुझे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि इस सब्जेक्ट को हटा रही यार, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं जस्ट जाऊंगा, आई के ऊपर प्रेस करूंगा, वो हाइड हो जाएगा, और जो मेरी आउटपुट रिमेनिंग होगी स्क्रीन के ऊपर जो मुझे चीजें दिखाई दे, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे वही सिर्फ मिलेंगी, जो हिडन है वो मेरे पास नहीं आएगी। ठीक है। तो पेन टूल को कवर करें, तो पेन टूल में भी मैं इन तीनों लेयर्स को हाइड कर रहा हूं। मैंने पेन टूल को सिलेक्ट करते हुए, ठीक है, फिल को मैं एम्प्टी कर रहा हूं, और मैंने एक शेप, और ये मैंने स्टार्ट की थी शेप, तो मैंने एक शेप फॉर एग्जांपल बनाई। अच्छा, अभी क्या ये मेरी शेप कहलाएगी? कोई मुझे बता सकता है ये शेप कहलाएगी? क्यों? वाई? एनीवन? बिकॉज इसके कंटेंट्स जो है, यानी कि इसकी जो आउटलाइन है वो कंप्लीट नहीं है। जब मैं इसके स्टार्ट एज और एंड एज को मिला दूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगी। जी, एजेस ओपन है, ठीक है। सो मैं इसके लास्ट पॉइंट को और स्टार्ट ये मिला रहा हूं, तो वो मुझे देखें, मेरे पेन के शेप के साथ क्या आ रहा है, एक सर्कल आ रहा है जो मुझे बता रहा है कि ये शेप कंप्लीट हो चुकी है। सर एंकर स्टार्ट पॉइंट, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, फिर अब फॉर एग्जांपल मुझे कहा जाता है कि यार इस शेप को हमने चेंज करना है, तो मैं अब आप लोगों को ये देखें पेन में जिस हमारे जो हम लोग फोटोशॉप में क्या बोलते थे, नॉड।
अगर मैं जाता हूं तो वो देखिए पेन के साथ माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब है जिस टाइम ये माइनस का साइन आए तो आपका ये नॉड डिलीट कर दिया जाएगा, लाइक अ सब्ट्रैक्टर नॉड। जी ठीक है। और वहां पे हम लोग नॉड कैसे डिलीट करते थे, डबल क्लिक करके। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इस शेप को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए मेरे पास है ऑप्शन कर्व पॉइंट टूल। तो कर्व पॉइंट टूल आप लोग सिलेक्ट करेंगे और जिस पोजीशन पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहां क्लिक कर रहा हूं और इसको ड्रैग करूं। अब इस पॉइंट पे क्लिक करके मैं शेप को चेंज करना चाह रहा हूं, मैं इस पॉइंट को क्लिक करके ड्रैग करूं तो ये देखिए मेरे पास दोनों साइड पे इस शेप को चेंज कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको ड्रैग करते हुए फॉर वन साइड ड्रैग हो तो आप कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो वन साइड ड्रैग होगी। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं किसी साइड पे ड्रैग कर रहा हूं तो वो सिर्फ एक साइड उसकी ड्रैग हो रही है। ऑल्ट प्रेस करके करेंगे या कंट्रोल, ये दोनों के साथ आपके पास वन साइड ड्रैगिंग। अगेन मैं गाइड कर रहा हूं कि अगर मैं किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करके अगर उसे सिंपली ड्रैग करूंगा तो मेरे पास बोथ साइड्स यानी कि उसके बोथ जिस तरीके से हमारे पास कन्वर्ट एजेस थे, ठीक है, वो ड्रैग होंगे। और अगर मैं एक साइड करना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल, अब फॉर एग्जांपल मैं माउस की अपोजिट साइड का ड्रैग करना चाहता हूं, यानी कि क्योंकि मेरी एक लाइन के दो पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को लेता हूं तो अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके करूंगा तो इसकी अप कंट्रोल प्रेस करके हम किसी भी पॉइंट को मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं अगेन फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पोजीशन को सिलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल प्रेस करके इसको मूव करना है, अगर इस पोजीशन को तो मैं मूव भी कर सकता हूं। ऑल्ट प्रेस करके मैं इसके को मूव कर सकता हूँ। फिर एक और चीज, जैसे मैंने आगे कहा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी बोथ साइड्स के ऊपर ही कर्व ऐड कर ली, बाद में मैं कहता हूँ मैं एक को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं इस पोजीशन पे जाके ऑल्ट प्रेस करके जिसके ऊपर क्लिक कर इस पोजीशन पे जाके ऑल्ट करके वन इसका एज डिलीट हो गया। यानी कि हम इसके हर लाइन के, क्योंकि हमारे पास दो कर्व्स होते हैं, तो अगर मैं एक कर्व को डिलीट करना चाहूं तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा जाके इस पोजीशन पे, तो वो उसका edge delete कर। और जब वन एज रह जाएगा तो आप उस लाइन को बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ओके है, यहाँ तक किसी की क्वेश्चनिंग? फिर इसी तरह के हमारे पास एक फ्री पेन टूल है। फ्री पेन टूल आप लोग यानी कि जिस तरह की भी आप लाइन बनाना चाहते हैं, आप अपने माउस को प्रेस करके रखें और ड्रैग करते रहें, जब वो आप जिस लाइन पे एंड करना चाहते हैं जब वो आ जाए तो ये आपकी फ्री पॉइंट टूल है।
शेप्स क्योंकि मैं ड्रा कर रहा हूँ तो देखें मैंने जितनी शेप्स बनाई हैं वो सारी मेरे पास यहाँ पे बनती जा रही है। अब क्योंकि इंटरनली फिल नहीं है, अगर मैं इनको फिल ओपन कर दूं और किसी कलर से फिल करवा दूं तो ये मुझे शो ऑफ भी होंगी। जिस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया होगा उसके ऊपर हल्का सा ये सिलेक्शन का मेरे पास शो हो जाएगा। आवाज मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लेयर्स डिलीट कर रहा हूँ, यानी कि जितनी लेयर्स बनी हैं। अच्छा, हम लोग प्रीवियस कोरल ड्रा में मींस कि हम लोग सिलेक्शन करते थे। फॉर एग्जांपल मैं कोई तस्वीर ओपन करता हूँ। ओपन। ये मेरे पास तस्वीर थी, ठीक है। मैं इस लैपटॉप को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो हमने मैंने आप लोगों को अभी क्या चीज करवाई थी, शेप्स करवाई थी। शेप के बाद अगर पेन टूल का आपने सिलेक्शन परफॉर्म करनी है, आप चाहते हैं कि आप उसको क्रॉप करना है या कोई भी एक्शन सिलेक्शन करना है आपने उसके ऊपर, तो उसके लिए आप लोग यहाँ से पिक करें पाथ पेन के जरिए जब आपने वर्क करना है। तो हमने पाथ सिलेक्ट कर लिया, हमने डिफरेंट टूल्स यानी कि सिलेक्शन करने के तरीका फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अपने पास पेन टूल के साथ मैं अभी जल्दी जल्दी जस्ट कवर कर रहा हूँ। अगर आप कंप्लीट यहीं से अभी साथ के साथ करना चाह रहे हैं तो मैंने क्या किया, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा है, नोड भी बना लिया और उसको देखा जहां पे मेरी सिलेक्शन ठीक हो गई है वहां पे उसको छोड़ दिया और अगला। अच्छा, मैं आपको ये शॉर्ट मैं मूव करने के लिए टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसकी शॉर्टकट की है आपके पास स्पेस। स्पेस से आपका हैंड बन जाएगा, इसके जरिए आप मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी जस्ट मैं कर ये रहा हूँ कि मैं अपने जल्दी जल्दी सिलेक्शन कर रहा हूँ।
ये आपकी सिलेक्शन, आपने ये इसकी सारी एक पाथ सिलेक्ट कर ली है, ठीक है जी। अब आप इस पाथ के ऊपर दो तरह से वर्क कर सकते हैं। ये आपने पाथ सिलेक्ट किया, यानी कि ये वो चीज है। अगर आप इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करें तो एक ऑप्शन है मेक अ सिलेक्शन, आप इसी को सिलेक्ट कर लें, यानी कि जो आप इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट कर लें। बेसिकली पाथ सिलेक्ट का मतलब ये होता है कि हम उस इमेज के डायरेक्शंस को पिक कर लेते हैं, और उसको अगर मैं कर दूं मेक सिलेक्शन, तो वो फिर मुझसे कुछ सिलेक्शन के अंदर हमारे पास ऑप्शंस होती थी, फीदर, ठीक है, एंटी अलाइजेस होना चाहिए कि नहीं, तो ये आप लोगों से पूछ रहा है। न्यू सिलेक्शन होना चाहिए, ऐड सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस डॉक्यूमेंट में कोई सिलेक्शन थी नहीं, इसलिए उसने क्या मुझसे पूछा, न्यू सिलेक्शन। तो अदरवाइज डिफरेंट रेडियो बटन पे अगर एक सिलेक्शन होगी, मल्टीपल आप फिर दूसरी करेंगे तो वो आपको कहेगा, ठीक है। तो मैं इसको न्यू सिलेक्शन कर रहा हूँ, ओके। तो ये देखिए मेरे पास सिलेक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। सिलेक्शन के बाद हमने एक और चीज क्या कवर की थी, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे का बटन प्रेस करें तो क्या हो जाता है हमारे पास, कॉपी विया लेयर। सो ये देखें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होके आ चुका। क्योंकि मैंने इसको जल्दी जल्दी किया है, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया है, तो देखें जहां जहां पे नोड हमने जैसे सिलेक्ट किए वो वैसे ही है। मैं अगेन इन लेयर्स को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने वो जो सिलेक्शन करके बनाई उसको मैंने डिलीट कर दिया अगेन। आप लोग, ठीक है। तो हमारे पास सिलेक्शन पेन से भी बन सकती है, फिर उसके बाद मैंने कहा फ्री हैंड है। अच्छा, मैं अगेन टूल्स की तरफ ही वापस आ गया हूँ, यानी कि पेन टूल। पेन टूल का आपको पता लग गया, इससे आप शेप भी बना सकते हो, पाथ भी बना सकते हो। पाथ का हम क्या कर, किस यूजेज में ला सकते हैं, हम उसे सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के आप पाथ सिलेक्ट कर लें। बट एक चीज मैं अगेन बता दूं कि अगर मैं पेन टूल के जरिए पाथ बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सिलेक्शन करके ये पाथ एक बना लिया, ठीक है जी, और मैं मल्टीपल पाथ जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक पाथ के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक पाथ ही सिलेक्ट बनाया, और मैं एक और पाथ सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इस पाथ का नाम क्या, वर्क पाथ, यानी कि जिस पाथ पे मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एक और पाथ स्टार्ट कर देता हूँ तो ये मेरा वही पाथ कहलाएगा, ठीक है। ये एक ही वर्किंग पाथ है, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर अगर इसके ऊपर मेक सिलेक्शन, आप इनको सिलेक्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि इस पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करें, डिलीट करना चाहते हो पाथ, आप डिलीट कर सकते हो। फिर पाथ को अगर फिल करवाना चाहते हैं आप, ठीक है, किसी कलर से, मैंने यहाँ पे फोरग्राउंड कलर किया हुआ, अगर आप कोई अपनी मर्जी का कलर लेना चाहते हैं वो आप कलर से जाके सिलेक्ट कर लें, ओके प्रेस कर दें, तो ये भी शेप की तरह कलर फिल्ड हो जाएगा। लेयर्स पे जाके देखें तो आपकी, बट एक चीज, हम लोग कभी भी कोई शेप डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम लोगों ने फोकस करना ये है कि हम पेन टूल की हेल्प से जो भी चीज बना रहे हैं
उनको बनाते वक्त हम लोग न्यू लेयर्स पे काम करें। ये मैंने आप लोगों को इनिशियली कहा था कि हर काम हमारा न्यू लेयर पे होना चाहिए। उसका एडवांटेज मेरे पास क्या था कि मैं उनको एडिट करना, मॉडिफाई करना मेरे लिए आसान हो जाता है। ये ना हो कि मैं एक ही लेयर पे काम करता रहूं और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पेन टूल ले लिया, पेन से कुछ लाइंस वगैरह लगा ली, ठीक है, अब ये सारी एक ही लेयर पे है। अब मैं इस फाइल को सेव करके छोड़ दूंगा, कल को मुझे इसको एडिटिंग करनी पड़े तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां कंट्रोल जी भी काम नहीं करेगा। इन चीजों को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे काम न्यू लेयर्स पे करते हैं ताकि उसको प्रॉब्लम, वरना मुझे बिल्कुल न्यू प्लेस से काम करना पड़ेगा। अच्छा, आज हम लोग अब क्या करते हैं, आज हम लोग ऐसा करते हैं, कोई लेटर हेड बनाते हैं, लेटर हेड नहीं, पोस्टर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप। ठीक है जी, मैंने पेपर का साइज, डॉक्यूमेंट का साइज जो ऑलरेडी रखा हुआ है वो मेरे पास A4 है। अब मैं A4 का कोई आज पोस्टर बनाते हैं, ठीक है, तो पोस्टर बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं, शेप्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, पेन टूल मौजूद है, हम कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं एक शेप, पहले मैं रेक्टेंगल लेता हूं। ये मेरे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, मैं अब इसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे कुछ शेप बनाने की प्लान कर रहा हूँ। आप लोग भी मुझे गाइड कीजिए कि हम डिजाइन किस तरह से बनाएं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसको साइज थोड़ा बड़ा है, फिल कर लेते हैं हम किसी कलर से। मैं इसको ग्रे कलर से फिल कर रहा हूँ। मूव टूल मैंने इसलिए सिलेक्ट किया ताकि मैं इसको मूव कर सकूं। अच्छा, इसके बाद मैं पेन टूल लेता हूँ, इसके एज के ऊपर क्लिक करके मैंने ट्रायंगल लाइक, ठीक है, तो पेन टूल के जब हमारे पास, हम न्यू एजेस क्रिएट करके उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर मैं और अगेन पेन टूल की हेल्प से इसके, अब ये देखें, अब जहां पे मेरे पास स्टैटिक है इसका मतलब वो न्यू नोड ऐड क्रिएट करेगा। अच्छा जी, अब एक और न्यू लेयर, वैसे मैं एक न्यू लेयर पे ये काम करूंगा। इसको मैं फिल कर लेता हूँ। सॉरी, मैंने ना शेप बनानी थी, मैंने पाथ सेलेक्ट किया हुआ था जिस वजह से वो पाथ में आया, तो मैं
शेप। अभी मैं इसको डिफरेंट कलर से फिल कर रहा हूँ, बट बाद में इसको कलर देखेंगे हम लोग जैसे सेलेक्ट करने। अभी क्योंकि लेयर के ऊपर रखा हुआ है, इसको बाद में लेयर के नीचे सेट करूंगा कि मेरी डिजाइनिंग सही आए। मैं इस ऑब्जेक्ट को अगेन, जी ये लेयर्स खुद ही बनती जाती हैं, जब आप न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू शेप खुद ब खुद ही बनती जाएंगी। अगर आपकी लेयर्स नहीं बन रही तो मींस आपने सेटिंग्स में कुछ या ठीक है वही सेटिंग्स से कुछ डिस्टरबेंस की है न्यू ऑब्जेक्ट की आपने, तो आप उसको सेट कर।
ठीक है, और जिस लेयर को सिलेक्ट करके आप कलरिंग वगैरह करेंगे वो उसी पे अप्लाई होगा। ठीक है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई कलरिंग वगैरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये प्लेस थोड़ी सी खाली लग रही है, यहाँ पे कौन सी शेप फिल कर दें, यहाँ पे भी कोई शेप लगा देते हैं। इसे भी फिल कर लेते हैं, लाइट कलर्स के कॉम्बिनेशन में ट्राई कर रहा हूँ। देखिए ये अब जिस तरह लेयर्स का ऑर्डर है उसी की बेस के ऊपर आ रहा है। अगर आप इस लेयर को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे आपको दिखाई देगा कि उसके ऊपर आ गई। ठीक है, अब मुझे आप गाइड करें कि ऊपर सही है कि नीचे। क्योंकि मैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि हम लोग डिफरेंट शेप्स के ऊपर काम करते हैं, तो इसलिए मैंने शेप को सिलेक्ट किया है। तो और टेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखेंगे उसका साइज 300 पीटी हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ 30। और हम लोग टेक्स्ट वर्टिकली लिखें हॉरिजॉन्टली लिखें, तो मैं लिख देता हूँ इसका कलर सिलेक्ट किया हुआ ब्लू, सो ये हम कर देते हैं ब्लैक। और हाँ जी, ऊपर का डिजाइन ठीक है जी। अगर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्लियरली दिखाना चाहते हैं सेंटर में भी, यानी कि फॉर एग्जांपल ट्रायंगल लाना चाहते हैं, राइट ट्रायंगल लाना चाहते हैं, थ्री इसकी साइड्स करें, एंटर प्रेस करें, तो ये अब हमारे पास अगर मैं कुछ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो ट्रायंगल ही बनेगी।
मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट शेप्स को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, एक ये पोस्टर डिजाइन किया है। अब इस पोस्टर के अंदर मैं अपना कोई टेक्स्ट और इंफॉर्मेशन और इस तरह की चीजें फिल करने का सोच रहा हूँ। अब ये देखें, इधर लेयर्स, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन सही नहीं लग रही, जो आप कहते हैं कि मैंने मॉडिफाई करना है, यानी कि एडिटिंग करनी है, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई फाइल बना के रखी हुई है, मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं। अभी मैंने फाइल अपनी सेव की हुई है। तो आप लोग उनकी पोजीशंस को अगर चेंज करना चाहते हैं, आप कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाए, फॉर एग्जांपल ये छोटी ट्रायंगल है, ये आप चाहते हैं ऊपर आ जाए, तो सबसे पहले एक काम आप लोगों ने किया करना है, लेयर्स को जब काम कर रहे हो करें, कौन सी लेयर है, आप लोग उसको सिलेक्ट करते जाएं और इन्हें नेमिंग भी दे सकते हैं। सर डायरेक्ट सिलेक्शन से शेप को चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, वो डायरेक्ट सिलेक्शन ये हमारे पास है, हम लोग उसकी शॉर्टकट भी करेंगे अगर मैं अभी उस साइड पे जा नहीं रहा हूँ। ये रहा डायरेक्ट सिलेक्शन। मैं असल में जो हमारी बेसिक शेप्स हैं, यानी कि सर्कल, ठीक है, रेक्टेंगल और पॉलीगन, उनकी हेल्प से मैंने बनाया। मैंने कोई भी दूसरे शेप, इवन कि मैंने पेन टूल भी यूज ट्रायंगल के लिए किया था, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं अपने टेक्स्ट, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो टेक्स्ट हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जूम कर दूं थोड़ा सा। ये मैं आपको बता दूं कि मैं इसको देखने के लिए टेक्स्ट का साइज हम लोग सेट करते हैं। कलर मैं ब्लैक ही रखा है। फॉर एग्जांपल मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे, हमारी टेक्स्ट की लेयर जो है उन शेप्स के नीचे आ रही है, सो इसको मैं पहले ऊपर लेके जाता हूँ ताकि मुझे टेक्स्ट दिखाई भी दे, वो लेयर का ऑर्डर। मैंने बेटा ये आप लोगों को रीडिंग असाइनमेंट दी थी कि पिक्सल क्या होता है, पॉइंट्स क्या होता है। ये बेटा अगर जनरली मैं कहूँ आप बताने के लिए कि ये हमारे पास डिफरेंट साइज के स्टाइल्स हैं। आप पॉइंट्स में भी साइजेस दे सकते हैं, पिक्सल्स में भी दे सकते हैं। ये आप लोगों को मैं इसके, जी ये शेप्स जो हम डिजाइन करते हैं, ये बेसिकली हमारे पास वेक्टर शेप्स होती हैं। वेक्टर का एडवांटेज ये होता है कि ये ब्लर नहीं होती। फोटोशॉप में जितने भी शेप्स वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो हमारे पास, अगर मैं इनको जूम करूं तो बहुत ज्यादा जूमेबल है ये। अब टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, टेक्स्ट
मैं लिख रहा हूँ इस पोजीशन पे। फॉर एग्जाम्पल इस लेयर पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। पहले मैं इसका फॉन्ट फैमिली भी सेट कर लूँ, जो आपका दिल करे, बट मैं क्योंकि ये भी अच्छा नहीं है, फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लें। टाइम्स न्यू रोमन ले लेते हैं। अच्छा, ये टाइम न्यू रोमन के डिफरेंट स्टाइल, ठीक है। मैं टाइम न्यू रोमन बोल्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास थोड़ा सा इशू आ रहा है कि मेरा जो टूल है वो स्पीड का इशू है। आप लोगों के पास टेक्स्ट बहुत लेट आ रहा होगा, मेरे पास भी, यानी कि मैं की प्रेस करता हूँ उसके थोड़ी देर बाद इसका इशू ये होता है कि हमारे पास सिस्टम फोटोशॉप परफॉर्मेंस ज्यादा डिमांड कर रहा है और हम उतनी प्रोवाइड ना कर। अच्छा जी, अब हमने लिखना है नीचे, हम एक और टेक्स्ट लेते हैं जिसका कर देते हैं कम थोड़ा, 16, और इसका कलर कर देते हैं थोड़ा और। कौन सा कलर सही रहेगा बेटा, गाइड करें मुझे। यानी कि मैं लिखना चाह गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का वुमेन, ठीक है, वो हम लिखना है। और उसके बाद कलर हम ले लेते हैं जी, मेरे हिसाब से ब्लू सही रहेगा, या बुरा लगेगा। ग्रीन का सिंपल कलर। चलो कलरिंग हम बाद में देखते हैं, कलरिंग। यहाँ पे मैं एक और शेप ऐड कर रहा हूँ।
इस शेप का कलर हम कर देते हैं येलो। ओहो, ये तो बहुत बुरा येलो। लाइट और लाइट। ओके, इसके ऊपर हम टेक्स्ट लिख देते हैं। अच्छा, इन पे बॉर्डर वगैरह भी अप्लाई आप करना चाहे टेक्स्ट पे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है, वो आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप कैसे उसे मैनेज करना चाह रहे हैं। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल लगा लिया, मैं इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ। कलर रेड से लिखना है ये। मैं लिखना चाह रहा हूँ एडमिशन। ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल की थी, हमने लास्ट टाइम कंट्रोल टी, जिसकी शॉर्टकट कमांड है, मैंने लिखा है एडमिशन ओपन नाउ। ठीक है, फिर इसके नीचे मैं एक और टेक्स्ट लगा देता हूँ। लास्ट डेट, क्या रखें जी लास्ट डेट, क्योंकि हम आज बना रहे हैं तो हम 15 दिन बाद की रख देते हैं, 31 दिसंबर को ज्यादा दूर दूर नहीं है, लेकिन 2 महीने की। 15 अक्टूबर कर लो यार। लास्ट डेट 2 अप्लाई कर देंगे, लास्ट डेट ही सही है, राइट करें।
मैं इसको थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए क्यों ना हम इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर दें। अच्छा ये देखें, जिस टाइम मैं मूव टूल से मैंने उस दिन जिस दिन हम लोगों ने मूव टूल किया था, कलर भी थोड़ा डार्क कर दें, डार्क रेड कर दें बेटा। इसमें हम बोल्ड नहीं कर सकते बेटा, मैं बोल्ड ही टेक्स्ट सेलेक्ट किया, उसका साइज छोटा है। टाइम न्यू रोमन बोल्ड ही है, ये देखें बोल्ड है। ठीक है, टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट है। मुझे ना असल में बहुत डार्क थोड़ा बुरा लगता है। अब मैं इसको तो साइज हम बाद में देख रहे हैं, लास्ट डेट। अगर आपको साइज वहां से सही ना मिल रहा हो तो आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको 20 करके मूव करता हूँ। ठीक है जी, अगर इसके ऊपर आप आउटलाइन लगा दें ताकि और प्रोमिनेंट हो जाए, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर इस रेक्टेंगल में मेरा प्लान है कि हम लोग लिख दें कि किन किन कोर्सेज में एडमिशन ओपन है। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सेंटर में। अच्छा, नीचे जो हम टेक्स्ट लिखें कोई स्पेशल बुलेट से लिखें या वैसे लिख दें?
मैं बुलेट्स नहीं इस्तेमाल करता, मैं यहाँ से कोई शेप इस्तेमाल कर लेता हूँ, एरो ले रहा हूँ। फिल विद ग्रीन करें। रेड ही करें। अच्छा, अगर आपको कलर ना पसंद आए तो अगर आप सेम कलर करना चाहें तो आप कलर पिकर से जाके कलर पिक कर सकते हैं। फिर यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का कलर सेम रखना चाहते हैं, ठीक है, मैंने शेप सेलेक्ट की और बकेट ले लेता हूँ। कलर मेरे पास सिलेक्टेड है, मैं जाके ठीक है जी, कलर उसने सेम। जस्ट अ मिनट बेटा, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। जी, अब यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। बाकी ये कि अब आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग एक पोस्टर बनाएं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट शेप्स। लास्ट मैंने असाइनमेंट दी थी, ये जिन बच्चों की मीटिंग लीव हो रही है इन बच्चों की मत समझे कि, ठीक है, आप लोगों को असाइनमेंट में दे रहा हूँ। 11:40 हो चुके हैं। आप लोग मुझे 12:30 अगेन ज्वाइन करेंगे और उसके अंदर आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से डिफरेंट यानी कि शेप्स को इस्तेमाल करते हुए आप लोग पोस्टर डिजाइन करके मुझे सेंड करेंगे। गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के एडमिशन ओपन कर कोई भी डिफरेंट कोर्सेज डाल दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ई रोजगार के बेसिक डाल लीजिएगा, ठीक है, 3-4 कोर्सेज ऐड कर दीजिएगा और अट्रैक्टिव सा मुझे उसका एडमिशन का बना के दिखाना है डिफरेंट शेप से। सो हमारा ये पोस्टर भी इसको हम कंप्लीट इसी तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है, बट प्रोमिनेंट उसके ऊपर चीजें शो हो रही हो, टेक्स्ट वगैरह, ये सारी चीजें आप लोग जल्दी से पोस्टर बना के और मुझे सेंड कीजिए। मैं इतनी देर में आप लोगों की ऑफिशियल वर्किंग देख आप लोगों की बेसिकली असाइनमेंट्स ये हैं कि आप लोगों ने डिफरेंट विजिटिंग कार्ड्स आप लोगों ने ऑलरेडी पहले बनाए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने मुझे बैकग्राउंड रिमूवल के जरिए कोई भी पोस्टर्स बना के देने हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव पोस्टर्स, ठीक है, उसके ऊपर यानी कि टेक्स्ट भी हो, शेप्स भी आपकी इस्तेमाल हो रही होंगी, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कोरोना के लिए मुझे बना के सेंड किया था पहले कोरल ड्रा में, ठीक है। सबसे जो बेस्ट मुझे उनमें लगा था, ठीक है, वो कुंदील का वर्क था, ठीक है। तो आप लोग भी उसी तरीके से अगेन सब ट्राई करें, कुछ क्रिएटिविटी शो करें। आप लोगों ने डिफरेंट कोविड के अबाउट और इंस्टीट्यूशन के अबाउट जो आपके कोई समथिंग न्यू आइडिया के अबाउट आप लोग कोई शॉपिंग के या अबाउट आप लोगों ने मुझे पोस्टर डिजाइन करके दिखाने हैं, क्योंकि मुझे क्योंकि अब हमें चीजें पता है, पोस्टर क्या होता है, ठीक है, लेटर हेड क्या होता है, और फोटोशॉप में ना लेटर हेड भी बहुत आसानी से बनता है। लोगो उठाएं, ओपेसिटी डाउन कर दें। बैकग्राउंड रिमूवल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो किया था कि हम किसी तस्वीर को सिलेक्ट करके उसके बैकग्राउंड रिमूवल कैसे करेंगे, सिलेक्शन करने का आज मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगेन एक चीज गाइड कर देता हूं। मैं एक तस्वीर ओपन करता हूं। फॉर एग्जांपल ये बुक है,
मैं चाहता हूँ कि ये बुक ओपन बुक है, तो मैं चाहता हूँ इसका ये वाला एरिया मैं ना आए और बाकी बुक मेरे पास आ जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ से मैं इसको इस कर्व शेप में लूँ, यानी कि ये वाला एरिया रिमूव करना है। तो अगर मैं पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए ये करना चाहूँ, तो ये क्या आसानी से हो जाएगा? ओके है। अभी मैं इसकी जनरल स्ट्रेट लाइंस लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इनको खुद ही कर्व कर लूंगा। ये मेरी शेप बन चुकी है। अब मैं कन्वर्ट पॉइंट टूल ले लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, और सॉरी यहाँ पे ठीक है, इधर पॉइंट पे नहीं है ना, इस पॉइंट पे जाता हूँ, मगर यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरी दोनों लाइंस को कर रहा है। सो मैं कंट्रोल जी, इसको सेट कर लिया जहाँ पे। उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करूंगा, तो मेरी वो एक साइड मेरी कर्व हो चुकी है, दूसरी नहीं होगी। फिर यहाँ पे आऊंगा अगेन, इस साइड को कर्व करने के लिए। ओके, अब इसकी भी दूसरी साइड रिमूव करनी है, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करूंगा, वो मेरी साइड स्ट्रेट हो। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा कर्व है, सो यहाँ पे आके मैं अगर इसको लाइन को ड्रैग कर रहा हूँ, बट ये क्यों खराब हो रहा है, सो कंट्रोल जी, मैं इस पोजीशन पे आके चेक करता हूँ। और अगर मुझे लगे कि मेरा पॉइंट ठीक नहीं है, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ।
कंट्रोल पर अगर किसी नोड को आपको मूव करना है तो कंट्रोल प्रेस करके आप नोड मूव कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके वो नोड सेलेक्ट करें और माउस के जरिए से मूव। जी हो सकता है, बट मैंने पेन टूल का यूजेज बता रहा हूँ वैसे। वो तो हमने काफी सिलेक्शन टूल्स कवर कर लिए, फोटोशॉप में तो सिलेक्शन टूल्स बहुत अच्छे से यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी चीज सिलेक्शन जो होनी थी वो सारी ठीक हो गया। मैं राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा और उससे वो मुझसे पूछेगा फीदर अप्लाई करना है, मैं कह देता हूँ अगर, और बट अच्छा होता है कि अगर आप लोग कोई सिलेक्शन वगैरह कर रहे हो तो उस पर थोड़ा बहुत फीदर दिए, अगर मैं 30 फीदर दे रहा हूँ ताकि वो थोड़ी सी एजेस उसके सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर अगर मैं इसको मूव करूँ तो ठीक है, क्योंकि लॉक था तो उसके ऊपर ये क्रॉपिंग का एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा था, मैंने उसका डबल क्लिक करके लॉक खत्म किया। अब ये देखेंगे मेरे पास सिलेक्शन हो चुकी है, मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। और दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस जे कर दूं तो वो मेरे पास न्यू लेयर में वो ऑब्जेक्ट आ चुका है। सही है। अगर मैं हाइड करके आपको दिखा दूं, कंट्रोल जीरो, तो ये देखिए मेरे पास जितने मैंने शेप सेलेक्ट किए थे उतनी सेलेक्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना और उसको किसी दूसरी शेप में लेके जाना, तो हमारे पास वो पेन टूल के साथ भी पॉसिबल है। अब बेशक आप इसे कॉपी करके दूसरी लेयर में ले जाएं तो ये आपकी अपनी चॉइस। किसी की कोई और क्वेश्चन नहीं?